सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। अयाज, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, ध्यान से और पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस कौन है। तुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पड़ता है। चल तो यहाँ से। उस दिन तुम यूनिवर्सिटी में स्टेज पे हमारे साथ भी नहीं बैठे और किसी से तारुफ भी नहीं करवाया। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या खिचड़ी पकड़ी तुम्हारे दिमाग में? जरूर बाबर भाई ने आप ही को कुछ ऊट पटांग कहा होगा। और बिला वजह ऐसे किसी को कुछ नहीं कहती, आप तो जानती है ना। तू चुप कर जा। तुझसे किसी ने पूछा है जो बीच में अपनी टांग फंसा रही है? तू है हमायती उस नाजिया की। और मैंने उससे पूछा ही क्या था? अहवाल ही पूछा था ना उसका। तो मुझे जवाब देने की बजाय उल्टा मुझे ही खरी खरी सुना दी उसने। और उसने मेरे दोस्त को भी नहीं बख्शा, उसकी भी बेइज्जती कर दी। बड़ा दर्द है तुझे उसका। अम्मी जी, आज तो ना नाजिया ने हद ही कर दी, मुझे बेशर्म कह दिया। मैं उसका मंगेतर भी हूँ, कजन भी हूँ। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं उससे बात करूं? बस अम्मी, अब बहुत हो गई है। मेरी जल्दी से शादी कर दे, मैं उसे नकेल डालूंगा। मैं उसे तमीज सिखाऊंगा और शादी के बाद उसे समझाऊंगा कि बेशर्मी का मतलब क्या होता है। बाबर, अपनी बात भी बता। तूने जरूर कुछ कहा होगा। वो यूनिवर्सिटी जाती है, समझदार है, वो बिला वजह तुम्हें बेशर्म कहने वाली नहीं है। ये भी तो हो सकता है तुम्हें सुनने में गलत फहमी हुई हो। अम्मी, मुझसे कोई गलती नहीं है, मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना है। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अम्मी, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। या तो आप उसे समझा दें, नहीं तो मैं उसे समझाऊंगा अपने अंदाज में। नौरीन, जब से नाजिया ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है उसके तौर तरीके और अंदाज बिल्कुल बदल गए हैं। और ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। तुमने ही उसे ढील दे रखी है। मैं तो मजीद उसकी पढ़ाई के हक में नहीं था। उस वक्त में तुमने ही उसकी तरफदारी की थी। अगर नाजिया ने अपनी रविश न बदली तो फिर हमें उसकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी। अगर मैंने उसे ढील दी है ना तो मैं उसकी तलामी खींच भी सकती हूँ। अगर उसकी ज़बान लंबी होगी तो मैं उसकी ज़बान काट भी सकती हूँ। उसकी इतनी जुर्रत, मैं अभी उससे पूछती हूँ। अम्मी, इस वक्त आप पे सो रही होंगी, आप सुबह फ़ोन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है आपका? तो मेरा हाल ना पूछ। तेरे मुंह से अपना हाल पूछना अच्छा नहीं लगता। बल्कि समझ, आज से तेरी खाला मर गई है। खाला, क्या हो गया है? मैंने क्या कर दिया ऐसा जो आप इतना सीखपा हो रही हैं? आखिर मुझे मेरी गलती तो बताएं। तू बड़ी हो गई है, लंबी ऊंची हो गई है, तेरी जबान भी लंबी हो गई है। बड़े छोटे का किसी का लिहाज नहीं तुझे, हर एक को सुना देती है। और तेरी वजह से मुझे भी सुननी पड़ती है। खाला, यकीनन बाबर ने ही आपके कान भरे हैं, उसी ने आपको कुछ कहा होगा। क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगी? तुमने मुझे अब क्या सुनाना है और मैंने तुमसे क्या सुनना है? बाबर को तुमने बेशर्म तो कह दिया है, इसके आगे बचा ही क्या है? खाला, मैंने बाबर को कुछ बुरा भला नहीं कहा। मैंने तो इसे शर्म दिलाई थी और मैंने बाबर को बेशर्म तो बिल्कुल भी नहीं कहा। हाँ, मगर वो है ज़रूर। और बाबर के दोस्त को सिर्फ इतना बताया था मुखातिब के साथ कैसे इज्जत से बात की जाती है। अब तो तुमने मान लिया ना, तो मसला ही ख़त्म हो गया।
अब खुद शेख साहब आके तुमसे बात करेंगे। खाला, क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगी कि क्या हुआ था वहाँ? अब और क्या पूछूं? पूछने के लिए बचा ही किया है। बाबर के दोस्त से सलामी तो किया था। अगर नहीं जवाब देना था तो खामोश रहती, ये हंगामा तो ना खड़ा होता। खाला, आप ये मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैंने ये सब क्यों कहा है? आप लोगों ने मेरी तरबियत इस ढंग से नहीं की कि मैं किसी को सलाम का जवाब तक ना दूं। वो मुझे आमियाना अंदाज में भाभी भाभी कहे जा रहा था, बिला वजह का अभी से रिश्ता कान रहा था। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं उसकी छिछोरी बातें सुन सकूं, और ये सब कुछ बाबर की शह पर होता है। आपके बेटे को ये छिछोरापन पसंद होगा, मगर मुझे नहीं। खाला, बस मेरी गलती ये है कि मैंने उसे मना किया, मगर खाला मुझे अफसोस बाबर पर नहीं है। उससे तो मैं इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं रख सकती। दुख तो मुझे आप पर है। खाला, आप तो मुझे अपनी बेटी कहते हैं, लेकिन आपने तो मुझे अपने बेटे की मंगेतर के काबिल भी नहीं समझा। उसकी भी कोई इज्जत होती है। खुदा हाफिज खाला। आपी। हाँ यशमा, मैं यहाँ पर हूँ किचन में। आपी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आज वो मुलाजमा नहीं आई? मुलाजमा मत कहो उसको दूसरों के सामने। अम्मा तो उसे खास तौर पे अपने साथ गांव से लेके आई हैं, क्योंकि वो तो शहर की औरतों पर एतबार ही नहीं करती, इसीलिए तो उन्होंने कोई दूसरी मुलाजमा नहीं रखी। आपी, वो तो ठीक है, पर क्या उसने आज काम नहीं करना था? वो काम चोर नहीं है, आ जाएगी अभी। तुम सुनाओ, इफ़ी को कहाँ छोड़ आई हो? कहीं वो अकेला तो नहीं है? आपी, एक बात बताऊं आपको, हमारा अंदाजा बहरोज के बारे में गलत निकला। वो बहुत नाइस इंसान है। और एक बात बताऊं आपको, हमारी तो अब बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। इनफैक्ट बहरोज बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। अगर मुझे कभी भी आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो आप मेरा साथ दोगी ना? साथ? कैसा साथ? बहरोज ने मुझे कहा है कि तुमने सबसे मुश्किल रुकावट उबूर कर ली है, और बाबा साईं भी तुम्हारे गुण गाने लगे हैं। यशमा, हम किसी आजमाइश में ना ही पड़े तो बेहतर है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब की तब देखी जाएगी। हम क्यों खुद को अभी से हल्कान करना शुरू कर दें? मगर आप ही, तुम अब क्या करने लगी हो? फारिगी तो हो, आओ जरा खाना बनाने में मेरी मदद ही कर दो। भाई, हमें भी तो पता चले कि तुम कितनी सुगड़ हो। वैसे भी यशमा सिर्फ बातें करने से पेट वेट नहीं भरता। अच्छा तो ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आती। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। अम्मी का नहीं पूछेंगी? ठीक ही होंगी, उन्हें भला क्या होना। आपको नहीं पता, अम्मी सारी रात रोती रही हैं, अपने आप को कोसती रही हैं। जानती हूँ, मेरा दिल जो दुखाया था, और जब भी खाला मेरा दिल दुखाती हैं तो चैन उनको भी नहीं आता। और एक बात बताऊं, इस घर में मेरी कोई बुक्कत नहीं है। यहाँ बहाना तराश करके मुझे जिज किया जाता है। बस एक खाला ही हैं जिनका मुझे आसरा है। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी खाला को लग जाए। खबरदार, दोबारा अपने मुंह से आइंदा ऐसी बात ना निकालना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो अपनी जिंदगी जी और खुशी से जी। आप यहाँ बैठे। मैं जानती थी खाला कि आप जरूर आएंगी। मेरा दिल जो दुखाया था। अच्छा बैठे, मैं यूं आई। आप ये बाप कहाँ चल दिए? आ जाती है, मुझे पता वो कहाँ गई है। शरोज। जी अम्मा, बताइए क्या बात है? मुझे ये कहना था कि तूने कोई फैक्ट्री भी पसंद की है या ऐसे खज्जल ख्वार हो रहा है अभी तक?
नहीं अम्मा, अभी तक कोई बात बनी नहीं है। जो फैक्ट्री दिल को लगती है वो पहुंच में नहीं आती, और जो फैक्ट्री पसंद आती है वो समझ में नहीं आती। हाँ, गांव में बैठ के मुझे अंदाजा नहीं था कि शहर में बिजनेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल है। अम्मा, मैं तो पूरी तगदों में लगा हूँ, हाथ पांव मार रहा हूँ, लेकिन अब तो लगता है कोई झटके वाला सीन ही होना है। झटके वाला सी? ये झटके से क्या मकसद है तुम्हारा? अम्मा, यही कि पार्टनर्स का आपस में झगड़ा, मालिक जरूरतमंद है, कोई विरासती इशू, या फिर मालिक मर जाए और कोई फैक्ट्री संभालने वाला ना हो। मुझे लगता है कोई इसी तरह का सरप्राइज मिलने वाला है। बताओ और ये रंग मुझ पे कैसा लग रहा है? अल्लाह जाने ये कैसी लड़ाई है जिसमें सूट और हलवे बांटे जा रहे हैं। मेरे बच्चे जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे बड़ा ही सुकून मिल जाता है। खाला आप भी ना, बस आप ही हैं। तो मेरी जान और जान। बहरोज की कुछ खबर है? उसका भी ध्यान रख रहे हो कि नहीं? अजीब अजीब से कपड़े पहनता है, पता है रात को देर से भी घर आता है। अब तो लगता ही नहीं है कि मलकों का बेटा है। और पुरानी सी मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी जाता। अम्मा, यूनिवर्सिटी में लड़कियां भी पढ़ती हैं, कहीं यूनिवर्सिटी से कोई नया सरप्राइज ना आ जाए। शायरी साहब, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ कपड़े वगैरह भी लेने हैं। जब से लाहौर आई हूँ मैं कहीं बाहर ही नहीं गई, और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। मैंने दाता दरबार हाजिरी भी देनी है। आज तो आप घर पे ही हैं, तो क्या ख्याल है चलें? तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे इन झवेलों से दूर ही रखा कर। अगर जाना हो अम्मा या बहरोज के साथ चली जाया करो। मुझसे ना ये तेरे नाज नखरे नहीं उठाए जाते। और कुछ दिन पहले तो तुम मैके से आई हो, इसलिए अब कुछ दिन घर में सुकून से बैठ, चली जाना कुछ दिनों बाद। अम्मा, आप देख रही हैं शायरी साहब मुझे कहीं नहीं लेके जाते। आप ही इन्हें कुछ समझाएं। अब मैं हर वक्त बहरोज ही आपके साथ तो नहीं जाऊंगी, कुछ जिम्मेदारी इनकी भी तो बनती है। शेरी, मैं समझाऊंगी उसे, तुम परेशान मत। अच्छा, तो ये माजरा है। इट इज टू मच। सर, मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाते हैं, और वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है। अयाज को कई बार मैं वार्न कर चुका हूँ, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ उससे। नाइट शिफ्ट की प्रोडक्शन 40% से कम है, जबकि इन्हीं मशीनों से हम 100% से ज़्यादा प्रोडक्शन डे में ले रहे हैं। मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी भी किया है। ही इज टोटली नॉन सीरियस। अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारी शिफ्ट की प्रोडक्शन क्यों कम आ रही है? काम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है तुम्हारी? और तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? इस तरह हम ऑर्डर तो पूरा नहीं कर सकते। अंकल, मैंने इंसार को इन्फॉर्म कर दिया था। मशीनें तंग करती रही और स्टाफ भी मिसिंग रहा है। मेरी तरह हर कोई नाइट शिफ्ट शौक से नहीं करता, और वर्कर्स भी तंग करते हैं। तुमने कंप्लेंट की है? अंसार में रिटर्न दिया है? अंकल, मैं इंसार को इन्फॉर्म करता रहा हूँ, और वो इधर ही है, पूछ ले। नो वर्बली रिटर्न, अभी इसी वक्त। नो, नेवर। क्या कहा? नो नेवर। इट्स माय ऑर्डर। टर्न इट नाउ इमीडिएटली। माय आंसर इज क्लियर, नेवर एंड नेवर। अयाज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे रिटर्न दो। सर प्लीज, जरा आहिस्ता, आप हार्ट पेशेंट हैं सर। ड्रामा तो तू बहुत बढ़िया कर लेता है, और सर्कस भी तूने बहुत अच्छा लगा दिया। अब तू अंकल को कह रहा है कि आप हार्ट पेशेंट। इस बात की तुझे दाद देनी पड़ेगी। अयाज क्या बकवास कर रहा है?
ये यहाँ तुझे सर्कस नजर आ रहा है? सर मैं चलता हूँ, आप खुद या यहाँ से बात कर लें। नहीं, तुम यही खड़े रहो। यू आर द इंचार्ज। अंकल, आप इस 2 टके के मुलाजिम के सामने मुझे जलील कर रहे हैं। इज्जत और जिल्लत सिर्फ खुदा के हाथ में है। दुनिया में इसकी कसौटी इंसान के अपने काम है, उसके कर्म है। तू अंसार की बात करता है, वो इस कसौटी में तुझसे बहुत बुलंद है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप मेरा मुकाबला इसके साथ कर रहे हैं जिसकी अपनी हैसियत नहीं है और जो हमारे टुकड़ों पे पड़ रहा है। तो मुझे उंगली दिखाता है, तेरी इतनी जुर्रत, तब हो जा मेरी फैक्ट्री से। अंकल, आप मुझे निकाल रहे हैं अपने जायज वारिस को। आपके बाद तो फैक्ट्री मैंने ही संभालनी है। और कौन है आपका? तुमने ये ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिया? ये भूल है तेरी। तेरा इस फैक्ट्री पर कोई हक नहीं है। तेरा बाप अपना हिस्सा लेकर सब कुछ उजाड़ बैठा है। हिसाब लेना है तो उससे जाके ले। चाचा, मेरे मरे हुए अबू की बात क्यों करते हो? वो तो लावलद नहीं मरा, हम हैं उनके नाम लेवा। तेरा कौन है? अपनी औलाद तो तू पैदा नहीं कर सका, और चाची भी सारी जिंदगी औलाद को तरसती रह गई है। और खुदा से तौबा इस्तगफार करने के बजाय हम भाइयों को दुत्कारता रहता है। आखिरी वक्त है तेरा, अल्लाह से माफी मांग ले, शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। संभाल इसे, अब तूने इसका ख्याल रखना है। मैं तो अब जा रहा हूं। सर, नवाज सर, आज देर से सोकर उठे हो बेटा, फैक्ट्री नहीं जाना था क्या? कुछ ही देर हुई है बाबा, बस चाय पी के निकलता हूँ। हेलो, क्या हुआ बेटा? बाबा सिरासा फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसे हुआ बेटा? कल रात उनको हार्ट अटैक आया था, मैं उनके साथ हॉस्पिटल भी गया था। उनकी तबीयत संभल गई थी, मैं रात वापस आ गया था। अभी फोन आया कि सहरी के वक्त उनको दूसरा हार्ट अटैक हुआ है। बस बाबा, सिराज साहब की जिंदगी इतनी ही थी। हाँ बेटा, जन्नती आदमी थे, सब उनकी तारीफ करते थे। वर्कर्स का तो वो अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, तदफीन के बाद ही लौटूंगा, कुछ देर भी हो सकती है। कोई बात नहीं बेटा, भट्ट साहब को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा कर आओ। बड़ी ड्यूटी दी है तुमने बेटा, अब ये आखिरी फर्ज भी अदा कर लो। जन्नती आदमी थे, सब उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा तरस आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा। सलाम सही, खैर आपने आज मुझे बगैर गाड़ी के बुलाया है? हारून, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज से बाहर तेरा साईं नहीं हूँ, बल्कि एमपी खान। तूने मुझे बाहर दूसरों के सामने एमपी खान कहना है, ख़ास तौर पे उस लड़की के सामने। सही वही लड़की जो एक बार हमारी गाड़ी के साथ भी टकराई थी? टकराई थी नहीं, टकराई थी, टकराई थी। हाँ जी सही, वही छोटी बीबी जी जो हमारी गाड़ी के साथ टकराई थी। शाबाश, अब तू ठीक समझा। और मेरी बात ध्यान से सुन, ये बात या तो सिर्फ तू जानता है और या मैं, और घर में इस बारे में खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बाबा साईं और शहरी भाई को। और हाँ, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई, मेरे साथ तो जो होगा वो तो होगा ही, मगर वो देखने के लिए तो इस दुनिया में नहीं होगा। समझ गया? चल खैर, अब घर चलते हैं।
साईं घर चलते हैं। किसके घर जाना? छोटी बीबी। कोई बड़ा ही सुलझाव और रख रखाव वाला लड़का था और बहुत ही तमीजदार। मैं तो हैरान हूं कि ऐसे लड़के का भला बाबर से क्या ताल्लुक? बाबर के दोस्त और तमीजदार, ये बात मेरे मानने में तो नहीं आती। अंसार भाई, आप जरा गौर करें, अभी आपका सिर्फ महविश आपे से रिश्ता तय हुआ है और आपके पास चल बसे। महविश आपे के सितारे आपसे नहीं मिलते। अंसार भाई, ये सितारे कायनात में ऐसे ही नहीं घूमते रहते, इनका असर हमारी जिंदगियों पर होता है। अभी भी वक्त है। मेरा तो मशवरा यही है कि आप एक दफ़ा सोच विचार कर लें। हाँ हाँ, सफिया की कज़न है वो, बड़ी अच्छी बच्ची है और बड़ी प्यारी भी। सफिया उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। और दूसरी बात ये कि जान पहचान वाले लोग हैं और पता है लाहौर में ही रहते हैं। आज वो मिलने आ रहे हैं तुम्हारे से। मैं तेरा हूँ